वेदांत डालिया। ऐसे तो सचिन अंकल को वी नो हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बचपन से उनकी खारी खा खाते बड़े हुए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को मालपानी या बेकलाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी भी ऑफिस में आता हूँ तो प्रोडक्ट क्वालिटी तो 100% दैट इज अ बिग रीजन आज मालपानी अभी भी इतने साल तक इट्स कैरिंग दैट लेगेसी। बट एक बार मेरे को मौका मिला था टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सचिन अंकल हाउ ही स्टार्टेड विद बेकलाइट। एक छोटे से रूम में पहले प्रोडक्ट ट्राई करना और उसके पहले उनके मल्टीपल फेल्ड बिजनेसेस हो गए, उसके बाद भी ही चोज कि ये कंटिन्यू करना। दैट इन इटसेल्फ शोज एक फाउंडर का रेजिलियंस एंड आई थिंक वो अभी भी एविडेंट है। जब भी हम मालपानी खारी कोई भी टपरी पे या कोई भी शॉप पे देखते हैं, एक अंदर से अंदर मुस्कान आते हैं कि यार वी नो दिस पर्सन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी जर्नी या उनकी स्टोरी हमने ऑब्जर्व की है तो वी नो दैट ग्रोथ एज वेल। एंड आई थिंक वो कल्चर उनकी टीम में भी है जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ पर्सन उनकी 3 वैल्यूज वो सेम चीज मालपानी या बेकलाइट में भी दैट इज अ कल्चर। फर्स्ट थिंग ट्रांसपेरेंसी। सचिन अंकल जितना मैं उनको जानता हूँ ही इज वेरी अपफ्रंट विद इट। अच्छी चीज कमेंट भी करेगा, कोई चीज बुरी करती तो उसकी चीज का वो आगे को बताएगी भी, ऐसे भी वे में नहीं जिसको हर्ट हो बट एक सटल वे में ही विल कन्वे दैट। सिमिलरली अगर मालपानी की बात करूँ तो देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट। मैंने फर्स्ट वैल्यू उधर ये पढ़ा कि प्योर वेजिटेरियन एंड गुड क्वालिटी एंड दैट्स द रीजन कि अभी भी इतने साल बाद पुणे में इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड्स। सेकंड थिंग सचिन अंकल को ऑल्सो हैव ऑब्जर्व्ड कि एक जो जिस भी लोगों के साथ वो कनेक्ट होता है इट क्रिएट्स अ फैमिली टाइप माहौल। मतलब किसी से भी ऐसे उनकी कोई रिश्ते नहीं है जो बहुत सुपरफिशियल है, सबसे दिल का जुड़ाव है। वही चीज आई थिंक टीम में भी रेलेवेंट है। मैं अभी आया तो अंकल ने मेरे को बोला पानी ले लो, फिर मैंने बोला नहीं तो बोला चाय ले लो, मैं थैंक यू बोला तो वेलकम भी बोले। तो ये छोटी छोटी चीजें जो एक कंपनी की कल्चर बताती है। एंड थर्ड थिंग अथर्व इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो जिस तरीके से उन्होंने सेकेंड जनरेशन को बिजनेस में लाया है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका भी उतना ही फैसिनेशन जितना सचिन अंकल का बिजनेस के टूवर्ड्स है दैट्स द सेम टूवर्ड्स द सेकेंड जनरेशन एज वेल। सो ये चीज उनके नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी विजिबल होती है। लेट इट बी कॉफी केक या लेट इट बी द आज ही मेरे को ऑरेंज केक ट्राई करने बोल रहे थे। तो जो उनके इनिशियल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स भी उतने ही सक्सेसफुल है लाइक हिज जर्नी एज वेल। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद सचिन अंकल। हमेशा कुछ ना एक दो नई चीज़ें पता रहती है और उनका सब्जेक्ट नॉलेज नॉट जस्ट ऑन बिजनेस बट माइथोलॉजी फिलोसफी कल्चर एवरीथिंग। आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी विद हिम। 20 लोगों की टीम है and almost 700 students are using our app and just couple of months back we got a grant from the government of India। तो just वो स्टार्टअप फादर के पैसे से नहीं चालू किया, ये पढ़ रहा है अभी कॉलेज में हॉस्टल में वेल्लोर के। क्या कर रहा है वहाँ पे? इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो गवर्नमेंट ने उसको पैसे दिया फिर स्टार्टअप के लिए फंडिंग क्या लिया? सो गवर्नमेंट की अलग अलग टाइप की स्कीम्स रहती है। एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी करके जो डोमेन है तो बेसिकली उनका AI फॉर स्टार्टअप्स करके ऐसे ग्रांट्स रहते हैं जहाँ पे वो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ग्रांट्स देते हैं। तो ये स्कीम के बारे में मेरे को पता चला था। सबसे इजी ऑप्शन तो ये रहता था कि मैं घर पे बोल दूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे पैसे चाहिए। 100% वो बेस यूज़ करना भी चाहिए बट मैं सोचा कि खुद के दम पे देखते कि कितनी अपनी पोटेंशियल है पैसे बाहर से लेने की। तो जब तक जाती नहीं तब तक वो पैसों की वैल्यू पता नहीं चलती। तो देन वी वेंट एंड करीबन 3 से 4 इंटरव्यूज हमारे हुए विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड उस टाइम पे देन दे ग्रांटेड अस ग्रांट। तो करीबन 2 से 3 महीने का प्रोसेस था बट उसमें एक चीज़ ये पता चली कि कितना डिफिकल्ट रहता है पैसा कमाना। हमें अपॉर्चुनिटी हम बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं फॉर टेकन हो जाती है, फॉर ग्रांटेड हो जाती है। बट जब आप खुद जाते हो और समझ में आता है कि यार 10 रुपये कमाना भी कितना मुश्किल है विदाउट एनी बेस। आई थिंक वो एक कल्चर और वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ हाउ यू हैव टू वर्क इन। गवर्नमेंट से पैसा निकालना आसान नहीं है, 1 रुपया भी वेरी डिफिकल्ट, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। तो उसका सिलेक्शन कितने कम लोगों ने हुआ? कितने लोग? करीबन 1200 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से हम 20 लोग। 1200 में से 20 मतलब हार्डली 2%, लेस देन 2%। तो हम 20 लोगों की टीम बना दी, कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। हाँ, अभी उसने ऑफिस में कुछ एक प्रोग्राम दिया था उनके खुद के। तो जो काम करने को कुछ ये बताया डेटा कि 4-5 दिन लगेंगे हमको, उसने 20 मिनट में करके बता दिया यूजिंग AI टूल्स। ये 20 मिनट में हो जाएगा। तो सेम तो कंपनी के लोग भी उसके ऑफिस के लोग भी एस्टोनिश हो गए कि क्या है, कैसे क्या होगा। करा पापा ने बताया मुझे। तो कंपनी में ऑटोमेशन आने जैसे अथर्व भी आ रहा है, मैं भी मतलब वेरी गुड फ्रेंड्स। तो अथर्व भी जिस तरीके से मेरे को बता रहा था एक बार कि जब पुणे स्टैंड अप फेस्टिवल था तब उसने अकाउंटेबिलिटी दी थी और वो टाइम बोला था कि शायद अगले दिन वुमेन्स डे था बट तो भी उसने टीम को काम करवाया और जिस दिन को जो डिलीवर करना उसका बर्थडे था। उसका बर्थडे था
और आई थिंक टीम की पिकनिक वगैरह या कुछ भी हाँ, था। ऐसा कुछ तो था, तो मेरे को बता रहा था वो किस्सा। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ जब आप साथ में खुद को सराउंड करते हो, लाइक माइंडेड पीपल हु आल्सो शेयर द सेम टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट, तो एक दूसरे को हेल्प होती है टू ग्रो एज वेल। मेरे को वेदांत आया तो बोला अपॉर्चुनिटी ले लो, सबके साथ बात करने की। उसकी मम्मी पीछे है।